अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या बनने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो कुछ एडवाइस और रूल्स बताने वाले हैं जो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे जीनियसेस यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिखाने और समझाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि स्मॉल बिजनेस सक्सेसफुल हो बजाय जल्दी फेल होने के। और हमने रिसर्च करके कुछ एडवाइस ढूंढी है, ताकि अगर आप भी अनजाने में अभी ये बताई जाने वाली गलतियां कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख के सीखो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो नंबर 1, फॉलो द 2 पिज़्ज़ाज रूल। ज्यादातर यंग एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स का एक विजन जरूर होता है कि जल्द से जल्द उनका स्मॉल बिजनेस कामयाब होके एक कंपनी में बदल जाए और फिर उनकी काफी बड़ी टीम हो, ज्यादा एम्प्लॉयज हो ऑफिस मीटिंग्स में। और इसी सोच के साथ तो अपने स्टार्टअप के थोड़ा सा सक्सेसफुल होते ही जल्दी नए एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर देते हैं और साथ ही नए ऑफिस में भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन असल में जेफ बेजोस कहते हैं कि न्यू स्टार्टअप्स को अपनी टीम का साइज हमेशा इतना कम रखना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स का पेट मीटिंग के बाद सिर्फ 2 पिज़्ज़ाज खा के भर जाए, उससे ज्यादा नहीं। और खुद जेफ यही 2 पिज़्ज़ाज रूल को अपनी टीम मीटिंग्स में फॉलो करते हैं और उनका मानना है कि यही रूल यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल बिजनेसेस में जरूरत से ज्यादा बड़ी टीम बढ़ती जाती है तो साथ ही वर्क प्लेस में वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। और यही जरूरत से ज्यादा बड़ी टीम और ऑफिस कई बार स्मॉल बिजनेसेस के फाइनेंशियल नुकसान का भी कारण बन जाती हैं। नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। अपने अनहैप्पी कस्टमर्स से सीखो। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने नाखुश कस्टमर्स और क्लाइंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही आपके प्रोडक्ट और सर्विस से नाखुश कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट की अपग्रेड और ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब बनाना चाहते हो तो अपने नाखुश और नाराज कस्टमर्स पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो बेस्ट सोर्स हैं ये सीखने के लिए कि आपके आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्या कमियां हैं और कैसे आप उन कमियों को ठीक कर सकते हो। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल चैलेंजेस। फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। 600 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस से इंटरव्यू और सर्वे किया गया और उन इंटरव्यूज और सर्वेस में पता चला कि कैश फ्लो और फाइनेंसेस स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ जर्नी में ज्यादातर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। स्मॉल स्टार्टअप और कंपनीज स्टार्टिंग में जैसे तैसे करके इन्वेस्टमेंट के साथ अपना सफर शुरू कर देते हैं। मिलने वाले रेवेन्यू से कुछ सेव, कुछ दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट और स्पेंड भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आती है जब आपकी कंपनी के पास सरवाइव करने के लिए भी कोई फाइनेंशियल बैकअप और प्लानिंग नहीं होती। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन से आप प्रॉफिट्स कमाना शुरू करें उसी के साथ मुश्किल वक्त के लिए भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी करके रखें, ताकि वो आपके स्मॉल बिजनेस को फाइनेंशियल बैकअप और सपोर्ट दे सकें। नंबर 4, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी क्वालिटी है। हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर एंड जीनियस एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स नए एंटरप्रेन्योर्स को एक एडवाइस हमेशा देने की कोशिश करते थे कि सभी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करें, क्योंकि खुद स्टीव भी क्वांटिटी की तुलना में डिटेल्स और क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे और वो यही उम्मीद रखते थे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स भी उनका यही एग्जांपल फॉलो करके अपनी सक्सेस अचीव करें। तो दोस्तों, हमें भीड़ से अलग चल के थोक के भाव में आइटम्स बनाने की जगह अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ध्यान देना है। हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपनी इंडस्ट्री का बेस्ट एंड वैल्यूएबल बनाने में अपनी क्रिएटिविटी डालनी है। तभी कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट पे भरोसा और आपके ब्रांड के साथ रिलेशन भी बिल्ड करते हैं और फिर यही ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप आपके ब्रांड के लिए फ्यूचर में भी काम आती है। नंबर 5, पे अटेंशन टू मार्केट एंड सेल्स एज वेल। एक स्मॉल बिजनेस चलाना टफ होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते उसे कैसे मार्केट करना है या अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है तो आपके सक्सेस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आप सिर्फ फेसबुक और ट्विटर में एड्स चला के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना काफी है और ये मेरे ब्रांड को लोगों के बीच पॉपुलर बना सकता है। आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे अपने बिजनेस को फेस टू फेस बात करके मार्केट करा जाता है और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करा जाता है। ये कम्युनिकेशन, सेल्स और मार्केट स्किल्स अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप अभी भी ये सीख सकते हैं, क्योंकि यही स्किल्स आपकी अदर कंपनीज के साथ डील्स और बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स में काम आएगी। तो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल एडवाइस पर या इवन कोई और टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताओ और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा।